हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप सो मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पर मज़े में हैं। सच कहूँ तो अब गुड इवनिंग कहूँ या गुड नाइट कहूँ समझ नहीं आ रहा है, बट ये साल का आखिरी वीडियो है तो इसलिए मैं रात को 11:30 बजे लेकर बैठी हूँ एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि मैं चाह रही थी इस साल का ये आखिरी वीडियो है 2022 का, तो ये इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले 12 बजे के पहले मैं अपलोड कर दूँ। सच बताऊँ तो इस साल की अगर बात की जाए तो इस बात ये जो साल था ना, बहुत स्ट्रगलिंग साल था एंड मेरे लिए करियर ओरिएंटेड भी रहा। जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत के महीने से ही लगभग मैंने मार्च से फरवरी से दौड़ना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इंटरव्यू देना, जॉब के लिए लुकिंग, यहाँ वहाँ भागना दौड़ना शुरू कर दिया था। मतलब मैंने पूरी तरह से, मुझे ये था कि मुझे इस बार काम करना ही करना है। माइंड को मेकअप कर लिया था कि जॉब करना ही है। फाइनेंशियल क्राइसिस थे इसलिए भी, और मैं चाह भी रही थी क्योंकि काफ़ी सारा वक्त हो गया था मेरी शादी के बाद मैंने जॉब नहीं किया है। अब रिक्वायरमेंट भी थी और सही भी है करना। आपने एजुकेशन की है इतनी सारी तो आपको कुछ करना ही चाहिए लाइफ में, एंड स्पेशली आप गर्ल हो या बॉय हो, सभी को करना चाहिए। तो फाइनली आज 31 की वजह से स्कूल से हाफ डे मिल गया था, सभी लोगों को छुट्टी कर दी गई थी। तो स्कूल से आने के बाद जो भी सैटरडे के काम होते, यूनिफॉर्म वॉश करना एंड ऑल, वो सारे निपटा के हम फ्री हो गए थे। फिर शाम के टाइम आराम से 4:30-5 बजे के करीब हम निकल गए थे निवाइस के लिए। हमारे एरिया में निवाइस लगी हुई है सर्दियों की, मैं इटावा में रहती हूँ तो वहीं पे। तो बस हम आए वैसे ही, जैसे ही हमने रास्ते में ना आते आते अथर्व सो ही गया था बिल्कुल। तो उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे ना निवाइस में, सबसे पहले हमने खाई सॉफ्टी। फिर उसके बाद मैं और आव्या थोड़ी देर निकल के चले गए घूमने के लिए, थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद देन वी केम बैक। तब तक अथर्व उठ गया था। मेरे हस्बैंड एक जगह पर उसको लेकर बैठ गए थे क्योंकि वो मतलब सो रहा था ना, तो परेशान होता, तो इसलिए ऐसा लगा कि थोड़ी देर सो ले। जब वो सो के उठा तभी हमने झूला झुलाने का प्रोग्राम शुरू किया। फिर हमने सोचा चलो अथर्व को भी झुला देते। अथर्व को आव्या के साथ इसमें बैठा दिया था झूले में हमने, तो वो बैठ तो बहुत अच्छे से गया था। जैसे ही झूले ने 2 राउंड लिए तो उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोना चालू कर दिया। तो हमने फिर उसको नीचे रुका के झूला, हमने कहा उसको उतरवा लिया था एंड देन आव्या को ही अकेले झूलने दिया। तो मैं इस साल की बात करी, 2022 जो था ना, वो हर तरह से इमोशनली भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ईयर भी रहा, स्ट्रगलिंग भी रहा, वर्क हार्ड भी रहा और कॉन्फिडेंस देने वाला भी साल भी रहा, जो जिसने अपने आप में मुझ में कॉन्फिडेंस भर दिया कि भाई यस, इफ़ आई कैन ड्रीम फॉर समथिंग आई कैन डू इट। आज नहीं तो कल अगर मैं लगी रहूँगी इतनी लगन और मेहनत से, तो मुझे जो भी चाहिए होगा वो मैं पा ही सकती हूँ अपने दम पर। और यहाँ पर आव्या झूल रही थी। पता है, मेले में जाने का या निवाइस में जाने का बच्चों के साथ एक अलग लेवल का एन्जॉयमेंट होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, वो उन्हें झूले झुला झुला कर खुश होते हैं। आव्या जो थी ना, इतनी खुशी से इस झूले से उतरे तो दूसरे झूले की तरफ भाग जाए, फिर उसमें बिठा। ये वाले झूले में मैंने अथर्व को भी साथ में बिठा दिया था। अब थोड़ी देर हो गई थी उसको जग के, तो हमें ऐसा लग रहा था अब नहीं वो डरेगा, और वाकई में वो आव्या के साथ में अच्छे से बैठा हुआ था। आव्या को बोल दिया कि ज़रा उसके कंधे पर प्यार से हाथ रख के अच्छे से उसको ध्यान से बिठा लो, तो आव्या के साथ बैठा रहा, रोया नहीं। थोड़ा बहुत उसने रोने की कोशिश की, फिर पता नहीं उसका माइंड डाइवर्ट हो गया तो उसको अच्छा लगने लग गया। और इतनी सारी लाइटिंग वाइटिंग सब, म्यूज़िक सब इतना चल रहा होता ना कि मतलब अलग ही लेवल का एन्जॉयमेंट होता है। आप कितने भी अपसेट मूड में जाओ लेकिन आप वहाँ जाके एंजॉय करने ही वाले हो। और ये वाले झूले के पास ये फर्स्ट टाइम आव्या आई हुई थी, तो ये फर्स्ट टाइम, वो जब फर्स्ट टाइम मैं चढ़ रही थी वो इतने स्लो स्लो चढ़ रही थी ना, तो मुझे तो लग रहा था कि क्या ही एंजॉय कर पाएगी। और उसकी एक साथ फिर वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम में उसकी स्पीड एकदम मतलब पिकअप कर ली थी, फटाफट चढ़ दी थी, फटाफट वापस से फिसल के नीचे आना फिर जाना। इस झूले को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। और यहाँ पर एक पेरेंट्स थी, एक लेडी थी, और उसकी डॉटर जैसे ही गई ना, तो फर्स्ट टाइम में बच्चों को डर लगता तो वो चढ़ नहीं रही थी, शी जस्ट स्टॉप्ड। तो वहाँ पे जो लेडी थी वो कहती है 40 रुपये का टिकट लिया है, कुछ तो चढ़ो, खेल के आओ, कुछ तो खेल के आओ। तो हम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे। और अथर्व ने यहाँ तक तब तक अपने पापा के साथ बलून अपने लिए ख़रीदवा लिया था ना। आव्या यहाँ पर खेलने में बिज़ी थी पूरे टाइम, और हम लोग बाहर यहाँ पर वेट कर रहे थे खड़े खड़े कि चलो उसको एंजॉय कर लेने दो, क्योंकि बच्चों की जो खुशी होती है ना। और आव्या को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, काफ़ी टाइम हो गया निवाइस लग के, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था स्कूल की वजह से, तो मैं नहीं आई थी यहाँ पर। जब मैं आव्या खेल रही थी वहीं पर मेरे स्टाफ के टीचर्स मिल गए थे, तो फिर वहाँ मैंने अपने हस्बैंड को उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया।
थोड़ी बहुत उनसे बातें की और वो भी अपने झूले झूले में मस्त थे। अब जब इस पर जो ये बुल कहते हैं शायद इसको, बुल वाला कुछ गेम, इस पर जब मेरे हस्बैंड बैठे ना तो माय गॉड 40 रुपीज़ जो थे ना बिल्कुल पैसे वसूल थे, क्योंकि देखो जो उस पर बैठा है वो तो एंजॉय कर ही रहा है, और पर जो लोग देख रहे थे वो हंस के इतने ज़्यादा लोटपोट हुए जा रहे थे। मतलब मैं अपनी बताऊं तो मैं खुद ही इतनी ज़्यादा हंस रही थी ना कि मैं वर्ड्स में शायद एक्सप्रेस ना कर पाऊँ। और शॉपिंग की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग की भी नहीं थी और इतना रश था ना बच्चों के साथ, बच्चों का भी ध्यान देना होता है। वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही थी कि 2 बच्चे गुम हो गए हैं, तो प्लीज़ अगर मिले तो वहाँ पर उनको लेकर जाए उस जगह पर तो मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था भाई। मैं तो अपने बच्चों को पकड़ के चल रही थी, इस चक्कर में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, थोड़े बहुत ही बना पाए जहाँ कंफर्टेबली मैं बना पा रही। और मार्केट में जो शाम की जो लाइट जलती है, रौनक होती है ना, वो एक अलग लेवल। निवाइस का मज़ा सिर्फ दिन में नहीं आ सकता है, शाम में जो मज़ा आता है ना वो अलग लेवल का। ये हम बाहर निकल रहे थे, उससे पहले था अपने एक बच्ची को देख लिया उस खिलौने के साथ में, तो फिर तो वो जो रूठा ना वो वहाँ से बढ़े ही नहीं जब तक उसने वो ले नहीं लिया। और मैं उसको रेड कलर का दिलवा रही थी, नो ही वॉज नॉट रेडी टू टेक इट। उसने वही लिया, क्या कहते जो उसको चाहिए था, उसने येलो कलर का ही। एंड घर आ गई, फिर उसके बाद चाय जो निवाई से नए कप लाए थे उसी में मैंने चाय वगैरह निकाली। और एक चीज़ और इस साल की खास थी कि इस साल से मेरे आव्या की ना एजुकेशनल जर्नी शुरू हुई है, उसकी लाइफ की पढ़ाई उसकी शुरू हुई है, तो इसलिए भी मेरे लिए इस साल स्पेशल है। कुल मिला के मिला जुला के ये कहूँगी कि ये ठीक ठाक साल रहा मेरे लिए, अच्छा था, कुछ नया सीखा, कुछ नया इमोशनल लेवल पे भी, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बदली हैं इसके वजह से। और मैं कह सकती हूँ होपफुली आने वाला जो साल होगा ना 2023 वो इससे भी ज़्यादा बेटर होगा हम लोगों के लिए और दुनिया के सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी। तो बाय बाय 2022, अब मिलते हैं नेक्स्ट ईयर 2023 में।